व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। बहुत ही तगड़ी रेड मारी गई है कानपुर में, आप न्यूज़ में देख ही लिया होगा। और अभी भी नोटों की गिनती जारी है। नॉलेज टीवी हिंदी चैनल से वीडियो लाए, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे पूरी खबर के बारे में। नोटों की गिनती जारी है, नहीं खत्म हो रहा कैश, मिली नई तिजोरी। ओ भाई साहब, एक और तिजोरी मिल गई। और मतलब कि 175 करोड़ तक तो हमने देख ही लिया था। हाँ, वो तो पापा ने बताया था वो वाला तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नॉलेज टीवी हिंदी चैनल पे अमेजिंग वीडियोस होते हैं, जरूर चेकआउट करना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल पे आ गए ना यार, तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना। और वीडियोस आप सजेस्ट भी कर सकते हो और बताना इस वाक्य के बारे में आपका क्या कहना है। इतना पैसा यार दोस्त, 1 करोड़ मिल जाता तो मजा आ जाता। 1 2 3 गो। पैसा ही पैसा। और कितना मिला है, कितना ज्यादा मिला है भैया। 150 करोड़ नहीं भैया, ये तो आंकड़ा 257 से भी आगे 300 क्रॉस करेगा लग रहा है। क्या लगता है आपको? 150 करोड़ की कहानी तो बड़ी छोटी थी, अब तो नोटों की गिनती जारी और खत्म ही नहीं हो रहा है। कैश मिली नई तिजोरी और अब और भी ज्यादा धन पकड़ाने वाला है पीयूष जैन जी का। कानपुर से बरामद हुए 250 करोड़ से भी ऊपर की रकम और मिलती ही जा रही है। कहां से आया इतना सारा पैसा? और एक बात और, क्या लगता है आपको, क्या करती होगी सरकार इन पैसों का जो इस किस्म की फाइनेंशियल रेड्स में जब्त किए जाते हैं? क्या होगा इन 250, 300 या पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपयों का जो रेड से मिलेगी सरकार को, उन पैसों का कहां इस्तेमाल होगा? कभी सोचा है आपने? चलिए जानते हैं कहाँ है भैया उनकी नई तिजोरी पीयूष जैन जी की, और कितना कैश अभी भी नुगल ही रही है, और क्या करती है सरकार इसका। हालांकि पीयूष जैन फिलहाल कानून की गिरफ्त में है और उनके घर से 250 करोड़ रुपए से ऊपर बरामद हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये 250 करोड़ रुपए का सरकार क्या करने वाली है। इसी तरह इनकम टैक्स की रेड में बरामद किए गए पैसों का आखिर क्या होता है, सरकार इन पैसों का कैसा इस्तेमाल करती है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो आइए आज हम आपको बता दें कि सरकार इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान बरामद किए गए पैसों के साथ करती क्या है। दोस्तों, इनकम टैक्स की रेड धारा 132 के तहत की जाती है। इसके तहत इनकम टैक्स के अधिकारी किसी भी व्यक्ति या उसके घर पर छापेमारी कर सकते हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों को जिस व्यक्ति पर शक होता है या उन्हें कहीं से टिप मिलती है, यानी कि सूचना मिलती है, तब जाकर आयकर विभाग उस जगह पर छापेमारी की कार्यवाही शुरू करता है। छापेमारी के दौरान बरामद की गई धनराशि को सीज कर लिया जाता है। इसके बाद व्यक्ति को समय दिया जाता है कि रेड के दौरान बरामद की गई ज्वेलरी के सभी डॉक्यूमेंट दिखाकर उन्हें क्लेम कर ले। रही बात कैश की, तो रेड के दौरान बरामद की गई धनराशि के लिए अगले व्यक्ति को सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ता है कि आखिर उसने इतनी सारी धनराशि कहां से अर्जित की। सही सोर्स पता करने के बाद जिस समय तक इनकम टैक्स नहीं भरा गया है उससे पूरा का पूरा इनकम टैक्स भरवाया जाता है, साथ ही पेनल्टी भी लगाई जाती है। लेकिन अगर मामला थोड़ा बहुत भी गड़बड़ लगता है, अगर अधिकारियों को ऐसा लगता है कि इस धनराशि को गलत तरीके से अर्जित किया गया, तब गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद कई मामलों में व्यक्ति को लंबे समय तक जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसी तरह पीयूष जैन का मामला भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि उन्होंने बाकायदा टैक्स की चोरी की है, जिसके लिए अब वो लंबे समय तक जेल यात्रा कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति सही सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाता तो उन पैसों का क्या होता है। आपको बता दें कि ऐसे पैसे सरकार की ट्रेजरी में शामिल कर लिए जाते हैं। इसके बाद इन पैसों का इस्तेमाल डेवलपमेंट के कार्यों में किया जाता है। शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के कई तरह के कार्यों में इस पैसे का उपयोग होता है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि सरकार इनकम टैक्स की रेड में बरामद किए गए पैसों का क्या करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पीयूष जैन का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर 5-10 करोड़ की बात नहीं, 250 करोड़ से ऊपर और शायद यहाँ आंकड़ा 300 भी पार कर सकता है, क्योंकि पीयूष जैन से पूछताछ अब भी जारी है और नई नई तिजोरियां निकल रही हैं। पता नहीं कितना कैश उगलेंगी ये तिजोरियां। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पीयूष जैन को देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये एक धन कुबेर है। यहाँ तक कि उनके गांव वाले, उनके पड़ोसी भी सकते में है कि आखिर पीयूष जैन के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनका रहन सहन बिल्कुल आम इंसानों जैसा था। ये आज भी पुराने स्कूटर में चलते हैं, आप मानेंगे कि पुरानी कार का इस्तेमाल करते थे और इनकी सिक्योरिटी में भी कोई नहीं होता था। इन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये 250 करोड़ 300 करोड़ के मालिक हैं। वैसे आपको बता दें, पेशे से पीयूष जैन एक इत्र कारोबारी हैं, साथ ही साथ पान मसाले का व्यापार भी करते हैं। हाल ही में इन्होंने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था, जिसका नाम इन्होंने अत्तर नगरी रखा था। लेकिन दोस्तों, इलेक्शन से ठीक पहले इस कार्यवाही ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल यू टर्न ले लिया है। इस कार्यवाही के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते आ रहे हैं, जैसे कि पहले भी होता रहा है।
इस मामले में बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने ट्वीट तक कर डाला है कि उन्हीं के घर में छापेमारी की गई है जिन्होंने समाजवादी परफ्यूम को लॉन्च किया था। यानी कि संबित पात्रा सीधा साधा समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन विजय द्विवेदी ने इसका जवाब दिया। ये पीयूष जैन अकेले नहीं है जिन्होंने समाजवादी परफ्यूम को लॉन्च किया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस बिजनेसमैन का लिंक समाजवादी पार्टी से बिल्कुल भी नहीं है। आगे कहते हैं कि बीजेपी समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करने की नाकाम कोशिश कर रही है। विजय द्विवेदी आगे कहते हैं कि इस मामले में जो कोई भी दोषी पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाई हालांकि ऐसे मामलों में राजनीतिक हलचल तो होती है, लेकिन पीयूष जैन की एक गलती की वजह से इनके नोटों की महक आयकर विभाग के नाक तक पहुंच गई। असल में कुछ दिन पहले अहमदाबाद के DGGI को जानकारी मिली कि कानपुर के एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन बिना ई-वे बिल जनरेट किए फर्जी रसीद बना रहे हैं और टैक्स की चोरी कर रहे हैं। बस फिर क्या था, सूचना मिलते ही DGGI की टीम ने ट्रांसपोर्टर के घर और दफ्तर में छापेमारी की कार्रवाई की। इस छापेमारी के दौरान DGGI की टीम को एक और सप्लायर के ठिकाने का पता चला और वो सप्लायर कोई और नहीं बल्कि पीयूष जैन थे। इसके बाद DGGI की टीम ने पीयूष जैन के कानपुर के आवास व फैक्ट्री को खंगालना शुरू किया। एक टीम इनके पुश्तैनी घर कन्नौज में पहुंच गई। DGGI की टीम इनके कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप, दफ्तर हर जगह पहुंच गई और फिर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। छापेमारी के दौरान घर के कोने कोने से नोटों की गड्डियां बरामद होने लगी। नोटों का इतना बड़ा अंबार लग गया कि DGGI की टीम ने तुरंत इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी, जिसके बाद DGGI की टीम और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने मिलकर पीयूष जैन के घर में छापेमारी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इस कार्रवाई के दौरान कुछ ही देर में पैसों का इतना बड़ा अंबार लग गया कि उसे गिनने में अधिकारियों के पसीने छूट गए। एक तरफ पैसों की गिनती चल रही थी तो दूसरी तरफ लगातार घर के हर कोने से नोटों की गड्डियां निकल रही थी। आखिरकार अधिकारियों को नोटों की गड्डियों को गिनने के लिए काउंटिंग मशीन्स बुलानी पड़ी, लेकिन कुछ ही देर में इन मशीनों की भी सांसें फूलने लगी। नोट इतने ज्यादा थे कि गिनते गिनते मशीनें गर्म हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बार बार बंद करना पड़ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो काम करने लायक होती थी। पूरी नोटों की गिनती होती रही, तब जाकर आंकड़ा सामने आया 250 करोड़ और उसके बाद फिर मिल गई नई तिजोरी और अभी फिर से वो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। नोटों की गिनती भी खत्म नहीं हुई है। अभी कौन जीता है पता ही नहीं चला है। भैया समझ लीजिए, कौन जीता पता ही नहीं चला। मतलब किसने इतने सालों तक IT डिपार्टमेंट को चपत लगाई है वो पता ही नहीं चला। देखिए कितना खतरनाक काम चल रहा है। अभी तक नोटों की गिनती खत्म ही नहीं हो रही है, नई पे नई तिजोरियां मिल रही हैं और कैश बढ़ता जा रहा है। कहाँ 150 कहाँ 300 पहुंचने वाला है। इसके बाद इस जो 250 करोड़ पहले मिले थे उनको ले जाने के लिए ट्रक मंगवाया गया। ट्रक, सोचिए, ट्रक मंगवाया जा रहा है कैश के लिए। इतना कैश तुम्हारे ख्याल से किसी बैंक में भी नहीं होता। आपको बता दें कि टैक्स चोरी का ये मामला अब तक का सबसे बड़ा मामला है, जिसके लिए इतर कारोबारी पीयूष जैन को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट सेक्शन 69 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने के बाद जब आयकर विभाग के अफसरों ने पीयूष जैन से पूछताछ की तब उन्होंने बताया कि ये सारा का सारा पैसा मेरा है, जिसे पुश्तैनी सोना बेचकर जमा किया गया था। हालांकि इतना सोना वो कहां से लाए, कहां बेचा सोना, इसके बारे में उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। आपको बता दें कि फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि और भी कई बेनामी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। इसके साथ साथ इनके बेटे प्रत्युष जैन को भी DGGI की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बेटे को भी। दोस्तों, ये थे पीयूष जैन जिनके घर में छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की 250 करोड़ की संपत्ति हासिल हुई है। लेकिन आपको बता दें कि कार्रवाई अभी रुकी नहीं है। इससे भी शायद बड़े बड़े आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कार्रवाई से शायद आपको भी गुस्सा जरूर आया होगा, आपका भी खून खोला होगा। तो ये टैक्स का पैसा था, वो पैसा जिससे आम लोगों के डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाना था। शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी, ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस तरह के काले धन की वजह से अब तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं देश में। भले ही सरकार ने नोटबंदी करके काले धन को वापस लाने की कोशिश बहुत की, लेकिन ऐसी कार्रवाई से साफ समझ में आता कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से विफल रही। पता नहीं ऐसे कितने पीयूष जैन आज भी हमारे बीच में होंगे। ये वाली बात तो क्या लगता है आपके शहर में कितने होंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि असलियत लोगों तक पहुंच सके। मतलब सीरियसली आप किसी, ये चीज है, आप किसी के ना रहन सहन से उसे जज नहीं कर सकते भाई, इतना पैसा है। और सच में ये जो जिस तरीके से प्रेजेंट करने पूरी वीडियो नॉलेज टीवी हिंदी चैनल है, बहुत गजब तरीके से और लोग क्या खोली। और मैं ये कहता हूँ कि इनके चैनल पे आप वीडियोस देखोगे तो बहुत इन्फॉर्मेटिव, आप अप टू डेट रहोगे बहुत सारी चीजों से और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होते हैं। साथ ही साथ अब ये कहना चाहता हूँ मैं कि ये आप किसी के पहनावे से जज नहीं करते। अब देखो, इसको देख के लगता है ना भाई साहब 25-30 करोड़ की मालिक होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता है मुझे देख के। लेकिन तूने एक चीज देखी है ना, क्या बोलते हैं, आप किसी के रहन सहन से जज नहीं कर सकते हो। प्लस इत्र व्यापारी और इतना सारा कैश में
इधर वो और ना ये सोचना नोटबंदी के बाद तो किसी बार नोट नहीं बचे थे। हाँ, बैंक उसके से निकाल बाद ये इतना बैंक से 1-1 2-2 लाख निकालो तब भी क्वेश्चन कर लेकिन लेते जब हैं। सारे एकदम से नए नोट थे इतने सारे, मतलब अरे 250 भैया ये करोड़ बताना के 150 करोड़ के नोट लाना कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि भाई साहब 1-2 लाख भी निकलो ना बैंक तब भी पूछ लेते हैं, 2-3 लाख तब भी, क्योंकि सारी डीलिंग कहते हैं भाई कागज कार्रवाई उसको होनी चाहिए, सारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ये सब। मतलब 150 करोड़ के नोट रख ले भाई साहब, ये मुझे लग रहा है ये तो नोटबंदी से पहले से खुद ही छाप रहा होगा। हो सकता है। नहीं, वो नहीं हो सकता, लेकिन सच में ये बहुत गंभीर वाली बात है। और वो कह रहे पुश्तैनी सोना बेच के रखा। अरे पर सोना इतना बेचा कितना पुश्तैनी भी कितना किसको बेचा और इतना क्या ब्लैक में बेच दिया? हाँ, और पता है क्या, जब किसको अगर बेच आपने सोना बेचा है कुछ भी, उसका कुछ तो स्लिप या कुछ तो लेकिन अगर बेचा भी तो जिससे खरीदा उसके पास इतने नोट कहाँ से आए? हाँ, एग्जाम्पल अगर कहने वाली बात है। और ये भाई साहब ये बहुत ही दिल दहला देने वाली, आंखें चौंकाने वाली खबर है ये तो पूरे देश में। और इसलिए कहते हैं टैक्स इवेजन से, टैक्स चोरी से बचो और टैक्स जितना बनता है भाई भरो, क्योंकि भरोगे तभी देश की प्रगति भी होगी। और आप जिस देश में रह के कमा रहे हो तो आपका फर्ज बनता है टैक्स भरना, तो यार ये वाली बात है। और मतलब हद होती है यार, कभी भी काउंटिंग, मतलब मशीनें भी वो गर्म हो मशीनों रही थी, के फिर तोते थोड़ा फेल हो ब्रेक गए। और ट्रक भरा, और वो ट्रक कह रहा में ना जब बैगा तक ले गिनती जाने के खत्म लिए। हुई तब तक एक तिजोरी और मिल गई, 2-3 तिजोरी और। कह रहा भैया लो काम पे। पता चले वॉशरूम में भी ना पीछे दीवारों के पीछे ये, पता है लोग मूवी में नहीं देखते जैसे दीवार वो करा देते उनके पीछे। तो ये देखना बेड में से भी निकाले हैं। ये बंटी और बबली का असली बंटी तो ये है भाई नहीं मतलब बंटी। कि सच में मतलब बहुत ही वो हो गया है। तो ये मामला जब से आया ना सामने, और ये अब तक का सबसे बड़ा टैक्स डिवीजन है। होगा ही वो तो, क्योंकि यार 250 करोड़ से भी ऊपर निकल और गया। कैसे पता लगा? पहले तो वो क्या बोलते हैं, वो ट्रांसपोर्ट वाले डिपार्टमेंट से पता लगा, ट्रांसपोर्ट में वो हाँ, फर्जी कि नकली ई वे हुआ। बिल बना रहा था, छापे मारे, वहां से एक इसका पता लगा, फिर इसकी फैक्ट्रीज पे, फिर वहां से क्योंकि पहुंचे घर। आसपास के लोग बोल रहे थे ना कि उसमें अब आज भी पुराना स्कूटर, पुरानी गाड़ी और रहन सहन भी बहुत एकदम सिंपल सा है। ये वाला। देखो भाई रहन सहन तो मेरा बहुत सिंपल है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। नहीं, लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताई इन्होंने। और ये बहुत झूठ क्यों बोल रहा है? कभी कल ही तुझे 500 रुपए नहीं मिले थे? नहीं मिले, 200 मिले थे कल। झूठ बोल रहा है। अच्छा मिले होंगे फिर, छोड़। लेकिन वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से बनाई सच में। और आप इस वाक्य के ऊपर क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।